ओके। तो आज की हम क्लास में बात करेंगे 1 कार्ड रीडिंग, 2 कार्ड रीडिंग और 3 कार्ड रीडिंग। ठीक है। बहुत इजी होता है, ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट वगैरह नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं होती। सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स का आप प्रे कर सकते हैं, अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रे कैसे करना है? कार्ड्स को अपने हाथ में रख के, जैसे ये है ना, ऐसे आप रख दिए हाथ में, एंड देन यू कैन प्रे, यू कैन मेडिटेट। अब जो भी आपके इष्ट देवता है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको जो भी आपके गुरु हैं, आप उनको ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से पहले आप अपने कार्ड्स के साथ एक कनेक्शन बैठाइए। ठीक है। तो ये आप 20 सेकेंड्स कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से अब जो रीडिंग निकलेगी वो कैसे निकलेगी और क्या आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हो जाए यू कैन। जी सर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो ये इसीलिए, सो दैट, देखो क्या होता है ना, हमारी जो सांस होती है, ये हमारा जो था सारा ध्यान जो होता है ना, हमारी सांस से ही कंट्रोल होता है। प्राणायाम जो हम करते हैं, प्राणायाम से हमारा क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं हम अपनी सांस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब भी आपको ये लगे कि भाई आपका ध्यान नहीं है, कई बार क्या होता है, आप टैरो कार्ड से आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, बड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन क्या निकल रहा है, आंसर क्या निकल रहा है, बहुत बार ये होता है। हम्म। कई बार रीडिंग के बीच में हो जाएगा, कई बार पहले हो जाएगा। तो ये जो 20 30 सेकेंड्स का एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जो आप कर लेंगे, अब इसमें ना अलग अलग चीजें आप डाल सकते हैं इन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में। कई लोग चक्रस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है। एक होता है चक्रस के ऊपर ध्यान देना। कई लोग अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देते हैं और उसमें मेडिटेट करते हैं, उसमें ओम देखते हैं। कई लोग अपने गुरु को देखते हैं, कई लोग अपने इष्ट देव को देखते हैं। कई लोग हार्ट चक्र को ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ना ऐसे क्लोज्ड होते हैं बहुत, तो उनको अपने हार्ट चक्र पे ज्यादा ध्यान देना होता है, तो वो हार्ट चक्र पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें करते हैं। वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन डू इट। ठीक है। दूसरी चीज जो कर सकते हैं, आप कोई अपना जो जप मंत्र है, कई लोगों के पास अपना एक मंत्र होता है, तो आप ये जप कर सकते हैं। कई लोग ना तो उनको जप करना है, ना तो उनको कुछ भी करना है, तो सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छी ग्राउंडिंग हो जाएगी, एंड देन यू कैन डू द रीडिंग्स और स्टार्ट द रीडिंग्स। ठीक है। अब जब भी सामने वाला क्वेश्चन करेगा, कोशिश करें कि पहले सामने वाले को क्वेश्चन करने दें, बिकॉज आप खुद भी निकाल सकते हैं, बट वो खुद निकालना कई बार रैंडम होता है। सही पढ़ सकता है, सही नहीं पढ़ सकता, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जैसे मैं कई बार रैंडम निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायद उसका कोई ना कोई बहुत अच्छा चीज, मतलब विदाउट इवन हिम आस्किंग द क्वेश्चन, आई कैन स्टिल सी हिज एनर्जीज, इवन स्टिल सी हिज क्वेश्चंस। तो मैं डायरेक्टली उसको बता देता हूँ कि हाँ, आपने आप ये सोच रहे होगे, इस पर्टिकुलर चीज को लेके आप मेरे पास आए हैं, एंड ऐसा। बट सब लोग ऐसा कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है।
बेटर भी ये होता है कि आप पहले सामने वाले क्वेश्चन पूछने दें, उसके बाद करें। लेकिन कई बार होता है ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास नहीं, पहले आप ही बताओ। ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट होता है एक 3 कार्ड रीडिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 कार्ड रीडिंग में क्या होता है, हो सकता है आप उनको ये बोले कि अम, जैसे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए आप निकाल सकते हैं। तो किसी की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आप एक कार्ड निकालेंगे पास्ट के लिए, एक कार्ड निकालेंगे प्रेजेंट के लिए, और एक कार्ड निकालेंगे फ्यूचर के लिए। ऐसे 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड जो निकलता है उससे आप पास्ट बताएंगे, सेकेंड कार्ड जो निकलता है उससे वो प्रेजेंट सिचुएशन को डिपिक्ट करेगा, और थर्ड कार्ड से आप फ्यूचर बताएंगे। अच्छा। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, या मैं एक आपको सिनेरियो देता हूँ। चलो, मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप दोनों ने आंसर कर, क्योंकि ये मैंने बोला था ना आपसे हम प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करेंगे हमारा, जैसे ही ये चीज खत्म हो जाएगी वी विल ऑल्सो स्टार्ट द प्रैक्टिस। तो हम ना प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करें। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक एक करके पहले जो भी आंसर करना चाहे, जैसे हर्षा जी का अभी म्यूट नहीं है तो वो पहले आंसर कर देंगे, उसके बाद रचा जी आप आंसर कर, तो हम देखेंगे किसके ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, आंसर। चलो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ना एक इंटरव्यू पॉडकास्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, मैंने लोगों को बुलाना चाहिए, इंटरव्यू करना चाहिए। अब ये तो ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि इसके लिए कोर्स करना चाहिए अलग से, या मैं खुद वैसे ही कर लूँ। तो एक कोर्स है मेरे दिमाग में, क्या मैं वो करूँ या ना करूँ। अब ये जैसे क्वेश्चन है मेरा, जैसे 1 कार्ड आंसर या 2 कार्ड आंसर में आप निकाल सकते हो। 1 कार्ड निकालोगे तो 1 कार्ड से अगर आप रीड करके बता सकते हो, गुड। हो सकता है आपको 1 कार्ड से समझना है तो आपको शायद 2 कार्ड निकालने पड़े। ठीक है, आप 2 कार्ड से आंसर दे सकते हो। अब ये मैंने जैसे ये पूछा है हाँ या ना, इसको आप यस और नो में कर सकते हो। इसको यस और नो के लिए भी 1 कार्ड यूज कर सकते हैं और 2 कार्ड यूज कर। कई लोग क्या करते हैं, एक ही कार्ड में पॉजिटिव होगा तो यस बता देंगे, नेगेटिव होगा तो नो बता देंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि अगर ये करना चाहिए, हाँ के लिए 1 कार्ड निकालेंगे, नो के लिए एक और कार्ड निकालेंगे, 2 कार्ड निकालते हैं, और उसमें से फिर बताएंगे कि ये यस है या नो है, जो मतलब ये कार्ड सर, भारी होगा। ये सर, मतलब ये सर नो में कंपेयर करेंगे कितना बेटर है कितना हाँ, नहीं। मतलब ये ऐसा है कि ये मैंने अलग अलग आपको तरीके बता दिए कि क्या क्या आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको क्या लेना है। जैसे मैं जनरली 1 कार्ड पे ही बता देता हूँ, मेरे को मैं 2 2 कार्ड निकालते ही। हाँ, कुछ कुछ चीजों के लिए जहां मुझे लगता है कि आई नीड टू सी द सेकेंड थिंग एज वेल, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि नहीं शायद नो का भी शायद ज्यादा हो सकता है, हाँ का भी ज्यादा हो सकता है, क्लियरिटी नहीं है या ऐसा कुछ है, तब मैं 2 कार्ड निकालता हूँ सो दैट मुझे क्लैरिटी मिले। और मैं सिर्फ यस नो ही प्रेडिक्ट करता हूँ ऐसा नहीं है, मैं यस नो भी प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं उसके साथ वो कार्ड जो और बता रहे होते हैं ना, मैं उसके हिसाब से और प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ यू हर्षा मैम। क्वेश्चन तो आपको पता ही है, आप बताओ। और आंसर बताने के पहले मुझे यही बताना कि आपने क्या यूज किया, या आंसर बताने के बाद बता सकते हो, हाउ एवर यू फील। एक मिनट। यस सर, आप कर सकते हैं, क्या कर सकता हूँ। स्टार्ट कर सकते हो, मतलब एक्शन एक्शन टेकिंग दिखा रहा है मुझे। ठीक है, मेरे 2 सवाल थे, पहली बात तो मैंने करना चाहिए कि नहीं, और मैं कोर्स करने का सोच रहा हूँ, तो कोर्स के लिए
आंसर है ये एक और कि कार्ड। मैंने कोर्स नहीं, करना है। एक और देखो, कार्ड मैंने अब निकाला देखो है। सबसे पहले यही कंफ्यूज हो गया ना। तो हम्म, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि मैं एक कोर्स लेना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ करना है कि नहीं। आंसर देते हुए जब आपने बोला तो मैंने क्या आपको बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो ये था कि मुझे ये भी करना है कि नहीं, जबकि ये मेरा क्वेश्चन था ही नहीं। आप कंफ्यूज हो गए। तो एज ए जी रीडर आपको ये ध्यान रखना सामने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके हिसाब से आप क्या आंसर कर रहे हो। ठीक है। जी सर। और क्या निकला था जिससे आप आंसर कर रहे थे वो भी बताओ मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप क्या देख रहे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो। ओके, तो इससे आपने क्या आंसर किया, क्या इन्फरेंस निकाला इससे? आप जो सोच रही हो वो कर पाओगे, और अभी एक्शन लेने का टाइम भी प्रॉपर है। इट्स अ राइट ठीक है। टाइम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, और आप उसको लेके आगे चल सकते हो। और क्या बताएंगे इसके लिए? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हाँ। आपने निकाल लिया, ठीक है, एक तो है कार्ड आपके यहाँ। अब इस कार्ड को आप और क्या बताएंगे, इस कार्ड से आप और क्या बताएंगे, इतना ही बताएंगे? मतलब इफ योर आंसर इज ओके, गुड नहीं फॉर यू, सर। यू कैन से कि हाँ मेरे लिए ओके है। ठीक है, हम्म, तो हम ऋचा जी के पास चलेंगे अगर आपका हो गया तो, yes, है ना? हाँ जी ऋचा मैम, बताइए। सर मैंने जो कार्ड निकाला वो इम्प्रेस का है, द इम्प्रेस का। हम्म। तो इससे ये हाईली पॉजिटिव कार्ड है, इसमें येलो भी है और हम्म। अच्छा होता है, मतलब जो अगर आप करोगे तो आपका मतलब काफी फ्रूटफुल रह सकता है। हम्म। और फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए एक्चुअली कार्ड निकाला, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स निकला पर मुझको 6 ऑफ वॉन्ड्स समझ में आया हो। और अच्छा। मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स का अच्छा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जब मैंने गूगल सर्च किया दोबारा से, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो कार्ड निकाला था वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है। और 6 ऑफ वॉन्ड अच्छा कार्ड होता है, आई थिंक वो हम्म। विक्ट्री का कार्ड हम्म। होता है। तो हम्म। ये चीज हुई। ये बताया था ना मैंने, होता है ऐसे। होता है ऐसे। और मैं हाँ। मतलब आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज रियली स्टन्ड, मतलब मैं जब आप बोलते थे ना तो मैं बिल्कुल जज नहीं करती थी कि ऐसा सच होगा या गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, बस आपकी बात सुनती थी। लेकिन वो चीज रियली में यार अभी हो गई। गुड गुड गुड। इसका मतलब आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर, मतलब मोर इंट्यूशन है ना वो आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है। क्योंकि जब इंट्यूशन आपको ब्लॉक कर दे ना, इंट्यूशन या कार्ड्स, ही टैरो कार्ड्स आपको ब्लॉक कर देते हैं कई बार, आपको दिखता ही कुछ और है। और ये मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, बहुत कम लोगों का एक्सपीरियंस खुद से सुनता हूँ। तो यू आर वन ऑफ द अर्लीस्ट कि जिनको बहुत जल्दी ये आ गया। आई होप ये इंट्यूशन ही हो, कंफ्यूजन ना हो। हाँ हाँ। क्या कई पता नहीं, कई आई डोंट नो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन। ना, हम देखते कुछ है हमें लगता कुछ है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम्म, इंट्यूशन है तो ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो गड़बड़ है। ठीक है। तो इनके इसके इंट्यूजन और कंफ्यूजन के बीच में डिफरेंशिएट खुद ही कर सकते हैं। डिफरेंशिएट तो वो तो है ही ना, पांच को आप छह पढ़ रहे हो, एक नहीं, होता है ना मैंने पांच पांच को को आपने छह नहीं छह पढ़ा। पढ़ा। छह नहीं पढ़ा क्योंकि मैं ऐसे तो मुझे रोमन नंबर्स पढ़ने आते हैं, स्कूल हम्म। में कॉलेज में हर जगह रोमन नंबर्स हम्म। यूज होते हम्म। हैं। हम्म। तो मैं भी थोड़ी सी स्टन्ड रहेगी कि ये हुआ क्या। कोई बात, चलो अच्छी बात, गुड। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपने लेकिन दोनों में से एक ने भी नहीं दिया। जैसे कि कार्ड तो आपने निकाला, यस यस बोल दिया, ठीक है, दिस विल, हम्म। मतलब कितना आपने 1 मिनट की बात करी, लेकिन इस पे आप कुछ और भी चीजें बता सकते। तो अब ये ट्राई करो, दोनों सेम कार्ड को ही देखना, एक्सप्लेन बेटर करना। ठीक है, यस तो निकाल दिया आपने, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सेम कार्ड पे, या अगर आपको लगता है इफ यू नीड अनदर कार्ड टू एक्सप्लेन बेटर, यू कैन पुल आउट अनदर कार्ड एंड एक्सप्लेन। ठीक है, गाइडेंस के लिए आप निकाल सकते हैं। सर एक और कार्ड निकाला मैंने, वो टेम्परेंस का है। हम्म। वो ये ठीक है। आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या तो बता रहा है, एक तो पहले टेम्परेंस। तो मेजर अरकान है। देखिए आप कैसे रीड हाँ। करोगे। पहली बात तो हम्म, मेजर अरकान। तो मेजर अरकाना का जो
वो रहता है ना, क्या कहते हैं, पॉइंट्स रहेंगे अगर, तो वो कभी भी हायर पॉइंट रहेगा मेजर अरकाना का। अगर मेजर अरकाना का कुछ निकला है तो बाकी कुछ भी निकला रहेगा, उसको हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। मेजर अरकाना विल हैव द मोस्ट वेटेज। ठीक है, तो वेटेज उसमें आ गया। और टेम्परेंस का कार्ड है, और उधर वॉन्ड्स का था, क्वीन ऑफ वॉन्ड था। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड यानी क्या है? शी इज सिटिंग स्ट्रेट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सीधी बैठी है बिल्कुल। जब वो सीधी बैठी है और वॉन्ड हाथ में है, इसका मतलब कि शी हैज द कंट्रोल ओवर वॉट एवर शी इज डूइंग। ठीक है। दूसरी बात, वो जो भी कर रही है उससे रिजल्ट्स एंड उसके फ्रूट्स आएंगे, वो बता रही है। सक्सेस उनको मिलेगा। एक सनफ्लावर भी है शायद उसमें, है ना? तो मतलब नेम फेम के लिए ज्यादा अच्छा होगा। हम्म। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी, कुछ हिडन प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने नहीं बताई हैं। आएंगी ना हिडन हिडन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स आएंगी पर कंट्रोल कर पाएंगे, पर ओवरकम कंट्रोल कर कर पाएंगे, पाएंगे। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना आपको। यू विल हैव टू टेल इट कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने कंट्रोल करना है। यू विल बी एबल टू कंट्रोल, बट आपको प्लान बेटर करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग बेटर चाहिए, जिससे उन हिडन प्रॉब्लम्स को आप मतलब आप ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे दूसरा कार्ड आपका निकला है टेम्परेंस का। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें। टेम्परेंस का जो कार्ड निकला है वो क्या बताता है कि जो आप कोर्स करने की सोच रहे हो, कोर्स तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म आगे लेके जाएगा, एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा और काफी लंबे जाओगे। ठीक है। प्लस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। होता है कई बार कि आप एक्साइटेड ज्यादा हो जाते हो, कई बार हो जाता है कि आप थोड़े से ना डल रह जाते हो, थोड़े से कम एक्साइटमेंट हो जाती है, कई बार एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो डीमोटिवेशन की तरफ भी जाते हो। तो ये ना करते हुए आपको बीच में आना है। यू नीड टू फाइंड अ गुड बैलेंस, और उस बैलेंस के साथ आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्लस इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करोगे तो ये काम आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। प्लस जो ये आपका पॉडकास्ट वगैरह है, कोशिश करें इसे स्पिरिचुअली लें, इसको स्पिरिचुअली मैटर, इसका स्पिरिचुअल मैटर ज्यादा अच्छा होगा, ये स्पिरिचुअली आपको एनहांस करेगा। तो स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप इसको करेंगे, स्पिरिचुअली इसको सोच के करेंगे, तो ये ज्यादा बेटर करेगा आपको। और जो भी ये आप काम कर रहे हैं इसमें आपको एंजल्स का या भगवान का बहुत अच्छा साथ है, तो यू नो नीड टू वरी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखो ये 5 मिनट का आंसर था, बहुत डिटेल्ड आंसर था, तो ऐसे डिटेल्ड आंसर दोगे तो मजा आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपने 1 मिनट में आंसर दिया, अगले ने कहा ओके, तो उसमें फिर कुछ निकला नहीं। जी। ठीक है। हाँ जी। रिचा मैम, आपने 2 कार्ड निकाले थे ना, यू नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशंस, राइट? ट्राई मेरा करिए। तो द इम्प्रेस वाला निकला था मेरा, और हम्म। एक्चुअली में जो निकला था वो 5 ऑफ वॉन्ड्स निकला था। हम्म। जो मुझे 6 ऑफ वॉन्ड में कंफ्यूजन हो गई थी कि 6 ऑफ वॉन्ड है। कोई बात नहीं, इसको आप एक्सप्लेन तो करो, आ तो गए सर, दोनों कार्ड, एक्सप्लेन कैसे इम्प्रेस करो? की तो द इम्प्रेस की तो जो एक्सप्लेनेशन है सर, उसमें जो इम्प्रेस है उसका, उसके पास स्टाफ है और उस अथॉरिटी है, और फुल गाउन जो उसने पहना हुआ है प्रिंटेड और इम्प्रेस की तरह है, तो उस काफी अच्छा पैसा है। तो पैसा भी उसमें आप अच्छा कर सकते हो, पैसा भी अच्छा आएगा अगर आप पॉडकास्ट वो करोगे। हम्म। और काफी ग्रीनरी है उसमें, फर्टिलिटी है, तो जो भी आप अपना ये पॉडकास्ट वाला करोगे तो उससे उसकी काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उस ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी है उसमें। मैं कार्ड मैंने वापस डाल दिया, वो पता नहीं कहाँ है, बट मुझे जो कोई याद है बात द इम्प्रेस
कोई बात नहीं। उसमें भी ऊपर में उसने एक वो पहना हुआ है, क्राउन हाँ, पहना हुआ है ना। क्राउन पहना हुआ है। तो क्राउन पहना है तो उसका मतलब क्या है? 12 राशियां हैं, 12 सितारे हैं, 12 नक्षत्र हैं। मतलब नक्षारे सारे राशियां आपको आशीर्वाद हाँ दे रही हैं। हाँ। इसका और साथ में ये भी है कि एक काम जरूर करना, इसको आप स्पिरिचुअली बेस्ड रखना। तो सर आपको स्पिरिचुअल तो देखो बेस्ड। पॉडकास्ट अपना शुरू कर ही देना चाहिए अब। मैम एक एपिसोड आउट हो चुका है ऑलरेडी, इट्स ऑन यूट्यूब। अच्छा अच्छा। जी अच्छा अच्छा, देखती हूँ किसका, देखते हैं, मैं भी देखूंगी आज। हाँ, वो एक न्यूरोलॉजर है। तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड ने उनको मिलाया था, उनसे मतलब बातचीत हुई थी, और मुझे कोई ना कोई चाहिए था कि भाई किसी से मैं बात तो कर लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वेलकम। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ। तो काफी सारी हमने बातचीत करी है, काफी सारी ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी की हमने बातचीत करी है। एंड काफी हद तक एक इनसाइड इनसाइड व्यू मिला है, एक इनसाइड टेक है उसमें। इनसाइडर व्यू होता है ना एक, कि जो ऑकल्ट में है तो उसमें क्या चैलेंजेस है, क्या नहीं है, ऑकल्ट एजुकेशन में क्या चैलेंज, तो वो सारी चीजें। ठीक है। तो सर लिंक हो तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा सर, हम भी देखें। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, ये एक चीज होगी। अब कोई और सवाल मैं पूछूं, या ये ठीक है जो हम चल रहे हैं? और कोई सवाल करूं? कर लीजिए सर। हाँ सर। ठीक है। हर्षा जी आप कर लीजिए अगर कोई सवाल। हाँ सर, मैं कर लेती हूँ। हाँ, देखो मैं कार्ड नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने आप हाँ दोनों हाँ को बोला आप निकालो अपने। जी सर। ठीक। हाँ, ऋचा जी निकालेंगी, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ पूछो ना, पूछो, क्वेश्चन पूछो, रिसर्च निकालेंगी। दोनों ही निकालते हैं, मतलब अपने लिए भी तो हम कार्ड निकाल ही सकते हैं। लेकिन देखो क्या फिर भी होता है, आगे वाला अगर आप निकालें क्वेश्चन तो। करते हो ना सामने वाले से, और सामने वाला हाँ निकालता है, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जब कोई हाँ, है ये सामने, सर। जैसे अभी आप कर रहे हो। मान लो जब तो जैसे मैं जैसे अकेला ही टैरो करता रहता हूँ खुद के लिए, मुझे अपना ही कोई हम्म, सवाल है, तो वो जब मैं करता हूँ तब तो ठीक है यार, फिर मैं अकेला ही बैठा हूँ, मुझे ही अपने आंसर निकालने हैं। फिर क्या होता है ना, मैं अपने आंसर उतने अच्छे दे नहीं पाता। मतलब मैं जब अपने लिए टैरो करता हूँ, कई बार, जैसे मैंने आपको 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाता। मैं देता हूँ आधे सेकंड का एक्सप्लेनेशन अपने आप को, कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है कर ले। बस, उससे ज्यादा मैं अपने आप को दे नहीं पाता। तो इसीलिए इट इज बेटर सही कि है आप सर। किसी और से करें, ताकि सामने वाला अच्छा करे। बट हाँ, सामने वाला अच्छा बंदा होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो शायद गलत रीडिंग करके बता देगा, तो फायदा नहीं। ठीक है। तो आपको अगर जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए, मान लो, ये आप कर सकते हो कि खुद के लिए भी निकाल लो, सो दैट आप क्रॉस चेक कर लो कि जैसे अभी देखो मैंने अब दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछा था, दोनों ने एक ही सिमिलर टाइप के कार्ड्स निकले, दोनों के पास एक एक मेजर अरकाना निकला, एक जी माइनर निकला, बॉन्ड्स का निकला। देख रहे हो? क्योंकि बॉन्ड्स क्या है, करियर है कहीं ना कहीं। कनेक्शन है। बॉन्ड्स इज हाँ करियर, सर। बॉन्ड्स इज नेम एंड फेम। देख रहे हो? तो ये कितना ज्यादा काम करता है, देख रहे हो? जी सर। दोनों के पास फीमेल्स का ज्यादा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास वो था, क्वीन ऑफ एम्प्रेस। टेम्परेंस वांड्स था। था मेरा। हाँ, एक के पास टेम्परेंस था, एक के पास वो था, थ्री, क्या क्या था, थ्री ऑफ, एम्प्रेस हाँ एम्प्रेस, है ना। फाइव मेजर एम्प्रेस। अकाना का थर्ड कार्ड था ना। हाँ, हाँ। तो थर्ड से याद है, तो मेजर अकाना का थर्ड कार्ड था, है ना। दोनों फीमेल्स, दोनों एंजल या माता टाइप की। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी दोनों में दिख रही है। और उधर से जो है वॉन्ड्स निकला, अगर 5 वाला वॉन्ड्स, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स था, उसका क्या मतलब है, इट विल बी अ बैटल ऑफ इक्वल्स। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी इशू आ सकता है, तो आपको देखना वही है कि कम्युनिकेशन इशू को अगर आप ठीक कर पाओगे, तो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स में चले जाओगे, मतलब तो आपको विक्ट्री मिलेगी। कम्युनिकेशन का इशू रहेगा तो प्रॉब्लम में फंसोगे, तो यू नीड टू ओवरकम दैट। आप ये भी बता सकते थे, राइट। तो ये जो स्टोरी मेकिंग है ना, ये भी सीखनी होती है, ये ज्यादा जी इंपॉर्टेंट है।
हाउ डू यू रीड एंड हाउ डू यू डिलीवर। ठीक है। तो अभी ये कर सकती हूँ सर, मैं ऋचा जी को क्वेश्चन पूछ के वो भी निकालेंगी और साइड बाय साइड मैं भी निकाल लूँ 2 कार्ड। हाँ निकाल लो निकाल लो, वो आप क्रॉस चेक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, खुद जब निकालते हैं तो कई बार बायस आता है, इसीलिए लोग बोलते हैं खुद के लिए टैरो नहीं करना चाहिए। हाँ तो जी मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ज्यादा हूँ, तो मुझे बायस नहीं मिलता जनरली। मेरे लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ ना कार्ड, हो सकता है सामने वाला निकालेगा ना। मान लो जैसे मैं किसी के साथ लाइव बैठा हूँ और लाइव टैरो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अपने कार्ड खुद निकालना चाहेगा, और वो निकालते भी हैं। तो जब भी मैंने वो वाला करा है, मेरी रीडिंग गलत आई है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला अपना बायस डाल देता है कि उसको जो आंसर चाहिए वैसा, तो फायदा नहीं होता। तो कई बार इसलिए लोग कहते हैं कि अपनी टैरो कार्ड्स को ज्यादा लोगों को छूने नहीं देना है, बिकॉज उनकी एनर्जीज भी आ जाती है, तो खुद ही निकालते हैं कई लोग। वो चीज है। ठीक है। जी सर। चलो स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट ईयर 2024 में अगर मैं मेरा अ, जो अभी अकल का प्रोफेशन है स्टार्ट करूंगी, तो एक नए तरीके से स्टार्ट करूंगी, तो वो कैसा रहेगा? मतलब न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग, तो कैसा होगा? मेरे तो 2 कार्ड्स निकाल दिए। सर मेरे 2 कार्ड्स, एक्चुअली पहले मैंने जो कार्ड निकाला है हम्म। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर दूसरा कार्ड निकाला। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना मैडम। अच्छा लगा और अच्छा नहीं लगा, ये नहीं होता है। टैरो आपको कुछ बताना नहीं, चाह रहा मैंने है। दोनों रख लिए हैं, मतलब मैंने दोनों रख अच्छा। लिए हैं, तो मैं हाँ। दोनों को कंसिडरेशन में ले रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट कार्ड तो डेथ का निकला हुआ है। हम्म। ठीक है। सही है। और और। सेकंड कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। हम्म। दोनों मेजर अरकाना के हैं। हम्म। तो डेथ का कार्ड से हम ये कह सकते हैं कि मे बी स्टार्टिंग में आपको परेशानी आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज, मतलब जो आप अपना नया काम शुरू करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो कभी होगा नहीं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और कंटिन्यू करना है। और फाइनली मतलब पॉसिबल हो पाएगा। मे बी कुछ डिले हो जाए, लाइक 1 ईयर, या फ्रूट्स आने में या आपको फायदा होने में कुछ टाइम लग सकता है उस चीज का। ये है। क्योंकि डेथ के कार्ड में देखो सन है और वो प्रीस्ट है, वो प्रे कर रहा है। तो कीप डूइंग एंड यू मे गेट दैट। टेम्परेंस का कार्ड जो बाद में मैंने निकाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, इसका इंटरप्रिटेशन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सर। अब बताओ क्यों वो नहीं है। सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। फॉर्चून। क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा। आपने पहले डेथ का कार्ड निकाला, फिर आपको कहा हाँ ये क्या निकला, फिर आपने बोला नहीं मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ। तो जब ये होगा ना, तो फिर आपके पास आंसर नहीं देगा अब मैं इसको क्या बताऊं, क्योंकि आपके दिमाग में प्रॉपर मेरा ना, क्वेश्चन। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब एक्चुअली एकदम से ये डेथ का कार्ड देख के डर तो लग जाता है। और हाँ। मैं डर गई है एक्चुअली बहुत हाँ ज्यादा। मैं वही तो कह रहा हूँ और ना, हाँ। मतलब वो हो गया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो हुआ। वो धक्का सा एक लगा, हाँ। उसके बाद ना हाँ। फिर हाँ। वो। मुझे देखो। तो दिमाग में ये आया, जैसे आपने बोला कि डेथ का कार्ड निकला है, तो मेरे दिमाग में सडनली ये बात आई कि जो भी था या जो भी है वो सब कुछ खत्म होने वाला है। अब तक जो भी नेगेटिव चीजें थी वो खत्म होके एक पॉजिटिव वे में नई शुरुआत होने वाली है। मेरे दिमाग में सडनली ये आ गया थॉट। ट्रू। हाँ, ये भी हो बिल्कुल सकता है। ट्रू। यही है। और सर क्योंकि और मुझे क्योंकि सर कार्ड आपने जो आए हैं और क्योंकि मैंने सर निकाले उसमें।
हाँ, आप आपने बोलिए सर, रिचा जी। सॉरी, क्योंकि सर आपने अपना बताया था कि आपने अपनी जब यूट्यूब की जर्नी शुरू करी थी तब आपने अपने लिए कार्ड निकलवाया था अपनी वाइफ से, तो वो हम्म डेथ का कार्ड निकला था। और आपका जो जब स्टार्टिंग हुआ उसमें 10-12 महीने का डिफरेंस था, मतलब हम्म जब डेथ, तो मैंने उस आपके उस जो आपने स्टोरी अपनी बताई थी तो उससे मैंने रिलेट किया कि ये अपना जैसे एज एन अकल्ट प्रैक्टिशनर अपना काम शुरू करेंगी, तो अगर 2024 से शुरू करेंगी तो मे बी ये जनवरी से शुरू करें, फरवरी से स्टार्टिंग से शुरू करें, तो मे बी उनको फ्रूट्स आने में, या जो उन्होंने अपने लिए इमेजिन किया हुआ है, अपने लिए जो सक्सेस इमेजिन की हुई है, वो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मे बी ईयर एंड तक वो चीजें हो पाए, वो है। मैम, जैसे डेथ का जो कार्ड होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। मतलब जो आप हाँ। पुराने थे वो हट जाए, हम्म। वो मतलब वो खत्म होने लग पे है, या खत्म हो जाएगा स्लोली स्लोली, एंड देयर विल बी अ न्यू थिंग, या नया कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो। अब जैसे मेरा भी था ना यूट्यूब का, भले ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यूट्यूब का वो वीडियो जब मैंने बनाया तो मुझे लगा था बहुत बकवास बना है। मतलब दैट वाज माय थिंग, कि मुझे लगा था बहुत ही बकवास बना है, क्या वीडियो है। लेकिन जब मैंने दो तीन लोगों को दिखाया, भले ही वो रॉ रिकॉर्डिंग ही दिखाई, तो लोगों ने बोला नहीं बहुत अच्छा वीडियो बना है, वेरी गुड वीडियो, और पहला वीडियो के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बट फिर भी मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई था कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा करना है, ऐसे वगैरह परफेक्शन को पहले ज्यादा मैं चेज अपने, करता हाँ, अपने था। लिए वो परफेक्शन के साइड से हाँ थोड़ा ये हो जाता है। हाँ। जी। तो इसीलिए फिर मैं सोचा कि नहीं नहीं थोड़ा और अच्छा करेंगे, तो उस चक्कर में मैंने बहुत लेट किया। ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि जो डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन था वो तो वही था ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा, अब भले ही मैंने यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कंसल्टेशंस वगैरह मेरे उसके बाद बहुत बढ़ गए। धीरे धीरे कंसल्टेशंस बहुत बढ़ गए, कहीं ना कहीं फेसबुक पे और बाकी जगह पे मैं ज्यादा जाने लगा। मैं ज्यादा अपने आप को क्लियरली स्टेट करने लगा कि यार मैं अब एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं ये काम करता हूँ। पहले हम बताते नहीं थे, पहले कई जगह ना हम बताते नहीं, लेकिन मैं बहुत क्योंकि अपने क्लियरली। ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या बताना, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ये वो। हाँ सर। जिनको पता है वो आते हैं बस, ठीक है, वो है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी भी जहां मैं रहता हूँ, मेरे बिल्डिंग में, या मतलब वैसे लोगों को, कुछ लोगों को पता है जिनको, मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं या मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, लेकिन बाकी बहुत लोगों को नहीं पता, मेरे शहर में बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों को मैं बताता ही नहीं हूँ खुद से। मेरे को वो मार्केटिंग की आदत ही नहीं है, और बहुत सेम गलत बात। सर, मैं भी बिल्कुल किसी को नहीं बताती हूँ। हाँ, तो गलत बात है, लेकिन बताना चाहिए, दैट इज हाउ यू विल गेट वर्क ये एंड ऑल। लगता है, नहीं कभी मुझे एक्चुअली ये लगता है एक राइट टाइम आने के बाद बताऊंगी, थोड़ा परफेक्ट हो जाओ, हर चीजें थोड़ा ठीक है, ये हो वो तो जाएगी तो। अभी जो आप सोच रहे हो वो तो आपके लिए सही है। मैं तो अभी भी बताता हूँ कि मैं अभी भी नहीं बताता। मतलब मैं एक आप तो अभी पूजा की बता दुकान सकते में हो, गया था। आप। मैं पूजा के दुकान में गया था, कल की परसों ही गया था। तो मैं ऐसे ही देखते देखते मैंने एक किताब निकाली। फिर मैं उसको पूछ रहा था कुछ, मतलब थोड़ी एडवांस लेवल बुक्स में उसको पूछ रहा था कि यार वो है क्या, वो है क्या, अगर दिख नहीं रही है। तो कहता है नहीं नहीं सर, वो तो कहाँ, मतलब वो तो बहुत मतलब पहुंचे हुए लोग पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे पढ़ के, उसे तो पता है। मैंने कौन कहा सी कौन सी नहीं, मैंने बुक? कुछ नहीं, मतलब एडवांस लेवल मेडिटेशन, एडवांस लेवल तंत्र साधना वगैरह वो सब की बात कर रहा था। तो कह रहे थे नहीं नहीं वो सब कहाँ है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये रावण रावण संहिता की किताब है ना आपके पास। कहता हाँ। मैं कहा दिखाओ थोड़ा देखता हूँ। कहते सर वो तो ज्योतिषों के लिए होती है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है ज्योतिषों के लिए होती है, मगर दिखाओ तो सही, मैं देखा। फिर मैं देखने लगा। कहते सर ये ना जो पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छे से जानते हैं ना वो। मैंने कहा भाई मुझे मालूम है। फिर देते देते कह रहा है ये वो। मैंने कहा भाई किसी हनुमान ने लिखी होगी ये, हनुमान प्रसाद ऐसे कुछ नाम है, बोला उनको वो लिखते हैं। एक दो तीन चार राइटर मैंने और बताया, मैंने कहा ये चार पांच राइटर ही लिखते हैं, तो उनमें से ये कौन है, हनुमान जी ने लिखी होगी या तो और किसी ने लिखी होगी। कहता देखा, फिर कहता हाँ हाँ सर ये तो हनुमान जी ने लिखी है। मैंने कहा कि क्या आप पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा सर पढ़ता भी रहता हूँ, मैं ज्योतिष हूँ, करता रहता हूँ। अच्छा करते भी हैं। तो उसके बाद मैं 3 साल से जा रहा हूँ, 3 साल या 4 साल हो गए उसके जाते हुए।
जब भी मुझे कोई पूजा रिक्वायरमेंट होती है, कुछ है, जैसे धन पोटली वगैरह बनाना होता है, मैं उनके पास जाता हूँ, धन पोटली का सामान लेता हूँ हर बार। अब कई लोग ना धन पोटली को बेचते भी हैं, कि धन पोटली बना के 2,000 5,000 में बेच दिया, 5,000 बहुत में। बेच रहे सर, बहुत ज्यादा बेच रहे। मैं किसी को नहीं बेचता, मैं बस लेके आ जाता हूँ। तो उसे लगता था कि बस ये अपने लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, किसी गुरुजी से पूछ के करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो इससे क्या है कि हम कई बार अपने आप को, मतलब मैं वही समझा कि यार मैं अपने आप को इतना अच्छे से बता ही नहीं रहा था। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, बताना चाहिए एटलीस्ट। हाँ, पहले थोड़ा अच्छा कर लो, सो दैट मान लो कोई आ जाए तो ये ना हो कि डिसअपॉइंट होके चला जाए। डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए बंदा। तो पहले रिक्वायर्ड स्किल अचीव कर लो और उसके बाद बताओ। तो मैम आपके पास कौन से आए थे कार्ड्स? सर मेरे पास फर्स्ट कार्ड आया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हम्म। और सेकंड कार्ड आया सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। तो क्या है आपका, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन? सर एज ए अकल्ट प्रैक्टिशनर या एज ए काउंसलर अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो विजडम तो अच्छा है, अथॉरिटी भी अच्छी रहेगी, और इस चीज को धीरे धीरे मैं अच्छे लेवल पे लेके जा सकती हूँ। और परफेक्शन के पीछे एक है वो, आप ये भी बता रहा है वो कार्ड। मेरी हमेशा यही प्रॉब्लम है सर, हम्म। परफेक्शन परफेक्शन, इससे प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही रहता है। राइट उससे राइट ही राइट। बाहर नहीं निकल पाती हूँ। हम्म। और एक ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक हम्म। नई नए नए पाथवे पे दिखाता है, और अच्छे कम्युनिकेशन, एज ए कम्युनिकेटर अच्छे से बता सकते हैं। अच्छे उच्च विचार हैं ये भी बताता है, गुड आइडियाज हैं वो भी बताता है, हाईली इंटेलेक्चुअल है ये भी बताता है। आपकी जो सोच है वो बहुत ऊंची होती है। जो आप जो भी बताओगे, वो जब तक आपको इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा आप नहीं बताओगे। पहले आपको इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग जो लगेगा आप वो बताओगे। वो भी हाँ चीजें सर, मैं बताता वैसे ही है। हूँ। और कहीं ना कहीं सोशल लाइफ या जो भी फैमिली लाइफ है उससे कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी बताता है, क्योंकि इन हम्म। चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से वो सभी चीजें कहीं ना कहीं छूट जाएगी या कम होती जाएगी। वो तो मुझे ऑलरेडी 1 ईयर से एक्सपीरियंस हो रहा है सर। हम्म। मैं बिल्कुल 1 to 1.5 ईयर से सोशली बिल्कुल एकदम से कम हो चुका है मेरा पूरा। और फैमिली से भी बहुत ज्यादा, मतलब अप टू 30 to 40% हम्म। दिल से दिमाग से कम होता जा रहा है ठीक है। ऑटोमेटिकली। दूसरा वाला कार्ड जो था उसका एक्सप्लेनेशन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस चीज में मुझे प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, पैसा है, नेम फेम शोहरत सब कुछ आ, मिल सकता है। हम्म। और मैं एज ए चैरिटी या डोनेशन करना चाहूँ तो वो चीज भी मुझे फेवर करेगी, और मैं बहुत से लोगों की हेल्प भी कर पाऊंगी। अम, और सोशल भी कुछ काम कर पाऊंगी सर, मतलब जो भी ये क्या होता है, एनजीओस है, या मुझे ऐसे लग रहा है सर, मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि एनजीओस में हम्म। या फिर ऐसे में भी जुड़ सकती हूँ आगे जाके। ठीक है, कोई ना कोई सोशल वर्क या कोई ना कोई ऐसा काम जिसमें आपको दूसरों को देते रहो, सोसाइटी में हाँ कोई ना कोई सोशल वर्क करने का, तो वो उसमें है। हाँ उसमें डोनेशन हो सकता है, उसमें एनजीओ के साथ काम हाँ। करना हो सकता है, उसमें किसी ओ, को कुछ भी देना। एंड इसमें एक और चीज होती है कि आप ये कह सकते हैं कि आप चूज जी। करोगे आपको किसको देना है। सबको दोगे ऐसा नहीं। हाँ आप वो तो है सर। आपको देना किसको। ये सब एक्चुअली अभी जो भी दोनों कार्ड्स आए ना सर, मेरा टोटली माइंडसेट पूरा ऐसा ही है। और मुझे अभी तो ये कार्ड्स निकले, मैंने अभी ये चांस आया तो मैंने क्वेश्चन पूछा है। मुझे जब से दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ तब से मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट ईयर मेरे मेरी लाइफ का द बेस्ट ईयर होने वाला है। यस, टर्निंग टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कई सारे साल हमारे जिंदगी में, तो तो मेरा आपका भी जो आपने। कार्ड आया था सर डेथ का, उसमें उससे भी हम ये बोल सकते हैं कि इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। भी हो सकता है 2024 में। ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो बिल्कुल। अभी हम हर्षा जी देख रहे हैं, हो सकता है कभी दोबारा मुलाकात हो तो पूछे कि कौन कौन रिचा, कुछ मेरे नहीं पता। मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का कारण भी कहीं ना कहीं सर है, सर का भी बड़ा हाथ है। तो अच्छा। मैं ऑब्वियसली, मैं जैसे आप बोलते हो ना सर, कुछ रिकॉर्ड करके दीजिए या फिर, तो मैं यही सोचती हूँ कि एक अच्छा टाइम आ जाए या एक अच्छा कोई ये हो जाए, तो उसमें छोटी छोटी चीजें नहीं देनी, देने के बाद कुछ ऐसा दो कि आगे वाले भी याद रखे। मेरा हम्म। हमेशा थॉट प्रोसेस यही रहता है। ठीक है, चलो ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने आज कुछ कार्ड निकाले, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं तुमको और अलग अलग टाइप के कार्ड बताऊंगा, नेक्स्ट मतलब कल ही, ठीक है। कल के सेशन में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट टाइम कैसे करना है। मतलब कार्ड जैसे मेरे पास तो मेरे अंदर रखे, कैसा होता है कार्ड जब भी आओ तो उसको यू शेप में आप करते हैं, ठीक है। आप ऐसे रखिए हाँ। और उसको जब आप फैलाएंगे आप यू शेप में फैलाओ। मतलब ओके। यहाँ पे रखो, यहाँ पे हाथ रखो यूज। और कार्ड को यूं फैलाओ ऐसे, तो वो यू शेप में ओके। फैलेंगे। जब यू शेप में फैलेंगे ना, तो उसके बाद क्या होता है, अच्छी बात क्या होती है कि सारे कार्ड्स आपके विजिबल हैं। मतलब भले ही उल्टे हैं, लेकिन सारे कार्ड्स अप्रोचेबल होते हैं। अगर आप उसको ऐसे पकड़ के रखोगे या बस हाथ में यूं करके रखोगे तो ठीक है, मिलेगा तो तब भी आपको कार्ड, लेकिन मुश्किल होती है निकालना। जब वो जी। पूरा फैलाया हुआ होता है ना यू शेप में, तो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कल और चीजें बताऊंगा, यू शेप में कैसे फैलाते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन से कपड़े यूज कर सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें। और ये जो प्रैक्टिस सेशन के साथ मिला के हम अब सीखेंगे। अब हमारा लर्निंग एंड प्रैक्टिकल करना साथ में चलेगा। ऐसा नहीं कि बाद में ठीक। कभी करेंगे, बाद में कभी करेंगे तो नहीं होगा। अभी फटाफट वह साथ के साथ चलेंगे ना तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। अब आप जब अपने पुराने लेक्चर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऋचा जी का ले लेते हैं सर। हाँ, 43 हो गए शायद, पता नहीं 45 तक ही चले ये। फास्ट फास्ट देखिए, हो जाएगा। अगर चल गया तो मतलब कि मैंने शायद 40 तक का ही मैंने रखा था, 40 या 45 तक का, अगर ओके। 5-10 मिनट खिंच गया तो ठीक है। बताइए। हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन है हर्षा जी की, मैंने जिम जाना शुरू किया है, 2024 में मैं शेप में आ जाऊंगी कि नहीं, और मेरा ये कंटिन्यू रहे कि मेरा ये जिम का जो है वो मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ, और तो इसमें कोई आप अड़चन ऑलरेडी तो नहीं शेप में आएगी। लग रहे हैं, ऑलरेडी शेप। हाँ लेकिन हाँ, इसमें मतलब अड़चन मेरे नहीं साथ आएगी। ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, या कभी पहले ऐसा हुआ हुआ है कि तबीयत ये सब, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मतलब मेरा ये कंटिन्यू रहेगा। मेरे को रिजल्ट से ज्यादा जो मेरी अभी जो मैं कर रही हूँ ना, जो वो मेरे 2 घंटे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे वो मैं चाहती हूँ मेरा कंटिन्यू रहे। ओके। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मतलब शेप में आप आओगे नहीं आओगे, उसके लिए द हर्मिट का कार्ड निकला है। मुझे और लगता है कि मैं बाबा जी बनने वाली हूँ। और कंसिस्टेंसी के लिए, रेगुलरिटी के लिए द मैजिशियन निकला है सर। दोनों वंडरफुल कार्ड्स। देखो अब एक्सप्लेन क्या करोगे, फटाफट एक्सप्लेन तो करो, ये तो तुमने खाली कार्ड बता दिए। देखो, यू मे एंड यू मे हर्मिट। नॉट टेल व्हाट आर द कार्ड्स। लोगों को कार्ड से मतलब नहीं है, लोगों को एक्सप्लेनेशन से मतलब। तो हाँ आप सर। एक्सप्लेनेशन बताओ। तो एक्सप्लेनेशन कुछ आता ही नहीं है, इसीलिए आपको कार्ड ही बता देते हैं सर। देखो, हर्मिट का मतलब ये है कि आप जो है ना, यू यू शुड नॉट फोकस ऑन योर रिजल्ट्स। शायद पहला वाला क्वेश्चन यही था, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ यू हाँ। शुड नॉट फोकस ऑन योर रिजल्ट, यू शुड जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। हम्म। रिजल्ट आ जाएगा जैसा भी आए, ओके। बट आपको प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान रखना। रिजल्ट दिमाग में रख के काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप छूट जाओ। कुछ रिजल्ट दिख नेगेटिव जाएगा, साइड उसके बाद आपको सोचना लगेगा कम कि बस करना बहुत है। हो गया, छोड़ दो, बाद में करेंगे। तो वैसा नहीं करना है, रिजल्ट्स के लिए काम नहीं करना है। उसको करना है क्योंकि वो करना है, क्योंकि मजा आता है। दैट शुड बी द माइंड सेट, ठीक है। उस माइंडसेट से जाना है। और ये भी सोचना है एक। कि कल को जब मैं अच्छा कर लूंगी, जब मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे जीवन में,
शायद मुझे कुछ मेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे, शायद मुझे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन बेनिफिट्स को मैं कैसे दूसरों तक भी पहुंचा पाऊंगी, ताकि मैं दूसरों को भी कुछ ना कुछ गाइड कर पाऊं, ये चीज भी है। ठीक है। हर्मिट से। हाँ जी। और उसके बाद जो दूसरा था मैजिशियन, वो किस लिए निकाला था? हाँ, जी। कंसिस्टेंसी के लिए सर, मतलब रेगुलरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे थे ना मैंने। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी तो आप बना पाओगे, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। मैजिशियन का कैसा है कि मैजिशियन हर थोड़े थोड़े टाइम में ना अपना एक मैजिक शो करता रहता है। ठीक है। तो मैजिशियन भी तभी बोलेंगे जब वो हर एक ड्यूरेशन के अंतराल के बीच में कंसिस्टेंटली वो अपने शो दिखा रहे हैं। अदरवाइज इज नॉट अ मैजिशियन, राइट। एक तो ये चीज होगी कि मैजिशियन जो होगा वो ये होगा पहला। दूसरी चीज ये होती है मैजिशियन के हाथ में क्या होता है? एवरीथिंग। उसके पास चारों सूट्स हैं, चारों सूट के उसके पास चीजें हैं, मतलब सब कुछ उसके हाथ में। तो कंसिस्टेंसी करनी है या नहीं करनी, अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू। सब कुछ आपके हाथ में। कंसिस्टेंसी करनी है कि नहीं करनी, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन विल पावर। इसके लिए कोई क्या कर लेगा? इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड देर इज नो मैजिक वैंड, ये भी बोलते हैं ना लोग कि कोई मैजिक तो है नहीं, एक दिन में पतले हो जाओगे, 2 दिन में मोटे हो जाओगे, ऐसा भी नहीं होता। एक गुलाब जामुन बस खा लो तो मोटे हो गए, ऐसा भी नहीं होता, है ना। माइंडसेट ऐसा रखना है कि जाना है तो जाना ही है, करना है तो करना ही है। यस। और वो नंबर 1 का माइंडसेट है। नंबर 1 क्या होता है? सूर्य होता है, सन। सन इज नोन फॉर इट्स रेगुलरिटी। सन इज वेरी वेरी रेगुलर। तो रेगुलर होना ज्यादा जरूरी है। और रेगुलरिटी रखने के लिए आपने रोज थोड़ा थोड़ा काम करना है। भले ही 15 मिनट जाना है, टाइम नहीं होगा ना 15 मिनट चले जाना, नहीं 2 घंटे की जरूरत है, 15 मिनट चले जाओ, हाफ एन आवर चले जाओ, बट जाओ। ये नहीं कि छुट्टी करो। ठीक ये है, चीज। थैंक यू। हाँ। और सर नंबर 9 जो हर्मिट का कार्ड निकला है सर, उससे ये भी नंबर बोल 9। सकते हैं। हाँ, नंबर नंबर 9 इज 9 ऑल्सो इज फिजिकल। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ से। एक्शन लेने की जरूरत है, आपको रेगुलरली ये काम करना ही है और नेगेटिव साइड पे नहीं जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अगर करते रहोगे तो द एंड रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। चलो मैं छाने वाली हूँ जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज चलिए की ठीक है। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी सर। अब बहुत इसके अच्छा बाद तो लगा। पढ़ाई शुरू हो ही जाएगी, अपने आप हाँ ऑटोमेटिकली हाँ, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, अब बिल्कुल। और पता है मुझे लग रहा है कि मैं और बैठ के किसी तरह अपना हाँ पढूं। वो ही सर, मुझे भी यही बिल्कुल बिल्कुल। क्यूरियोसिटी है कि पूरा करें। यस यस जी यस। ओके जी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक थी। बाकी हम जी कल सर। और चीजों के साथ मुलाकात करेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। सर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय ऋचा बाय जी, टेक केयर। बाय बाय हर्षा जी, थैंक यू सर।